नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के बारे में चर्चा करेंगे। धारा 498 ए क्या कहती है? जब कभी किसी स्त्री का पति अथवा उसका नातेदार उसके साथ कोई क्रूरता करता है, क्रुएल्टी करता है, तो वो 3 वर्ष के कारावास से दंडित होगा अथवा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यहाँ पर जो क्रुएल्टी बताई गई है उसके बारे में शारीरिक क्रूरता और मानसिक क्रूरता। शारीरिक क्रूरता में ये आता है कि उसके साथ मारपीट की गई हो, और मानसिक रूप से उसके साथ गाली गलौज करना, उसके साथ जातीय भेदभाव करना, उसके रंग रूप को भेदभाव करना बताया गया। साथ ही किसी भी स्त्री के साथ में जो विवाहित है, उस पति अथवा उसके पति अथवा पति के नातेदार के द्वारा उस महिला के शारीरिक अंग, क्षति, जीवन को यदि कहीं से भी उसको मानसिक और शारीरिक रूप से आघात लगा है, उसको खतरा होता है, तो ये भी क्रुएल्टी में आती है। साथ ही यदि पति अथवा पति के नातेदार द्वारा कोई बहुमूल्य प्रतिभूति की उससे मांग की गई है और नहीं की जाती है, तो वो भी मानसिक रूप से क्रुएल्टी में आता है। तो महिलाओं को जो दिया गया ये अधिकार है, ये एक स्वर्ग के समान है। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार पति की गलती हो अथवा पत्नी की गलती हो, पत्नी सीधे अदालत जाएगी या थाने में जाएगी और 498 ए का मुकदमा लेकर आ जाती है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि 498 ए सौदेबाजी का एक गढ़ बन गया है, जहां पर महिला पति से सौदेबाजी करती है और एक बड़ी राशि की डिमांड करती है, जिसके द्वारा जब उसे प्राप्त हो जाती है तब उसके जो स्त्री अथवा उसके जो घर वाले हैं वो थाने में ही बयान पलट देते हैं, अथवा यदि नहीं पलटते, चालान पेश हो जाता है, तब उसके बाद में न्यायालय में बयान पलटने के बाद में सारे गवाह होस्टाइल हो जाते हैं। होस्टाइल होने के बाद न्यायालय उस व्यक्ति को बरी कर देता है। एक ये परिपाटी चल रही है। लेकिन कई बार हम ऐसे पुरुषों को देखते हैं जो निर्दोष होते हुए भी एक बड़ी राशि की मांग इन महिलाओं को दे देते हैं, या फिर जब देने की क्षमता नहीं होती है तो वो अनैतिक तरीके से उसकी इन हरकतों की वजह से जेल जाने को मजबूर हो जाते हैं। तो प्रश्न यह है कि 498 ए को हम किस तरीके से इसकी एफआईआर को क्वेश करवा सकते हैं अथवा डिसमिस करा सकते हैं। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि किसी भी पुरुष जो किसी महिला का पति है, यदि उसके द्वारा जब वो अपनी पत्नी से परेशान हो और परेशान होने के बाद में उसने अपनी पत्नी को कोई लीगल नोटिस दे दिया हो, या फिर सेपरेशन का कोई केस पारिवारिक न्यायालय में कर दिया हो, या फिर दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का कोई केस पारिवारिक न्यायालय में कर दिया हो, या फिर तलाक विवाह विच्छेद हेतु पारिवारिक न्यायालय में कोई केस कर दिया हो, तब इनका नोटिस, लीगल नोटिस अथवा न्यायालय का नोटिस जब महिला को प्राप्त हो जाता है, तब अक्सर देखा जाता है कि वो नोटिस मिलने के बाद महिला आवेश में आ जाती है। अच्छा, अब मैं बताती हूँ, तूने मेरे साथ ये किया, मुझे नोटिस भिजवाया, अब मैं बताती हूँ तुझे केस क्या होता है। और वो स्वयं के द्वारा अथवा अधिवक्ता के द्वारा एक झूठी कहानी आरोपित करती है और उसको महिला थाने में लेकर जाती है, जहां पर उसके ऊपर 498 ए का और 406 का मुकदमा दर्ज किया जाता है। तब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपके द्वारा जिस तरह से लीगल नोटिस पहले दिया गया हो, या फिर सेपरेशन का, या फिर सेक्शन 9 का, या फिर आपने सेक्शन 13 का जो मुकदमा पहले कर रखा है, तो उस आधार पर चूंकि आपकी घटना होने के बाद में या आपके द्वारा केस लगाए जाने के बाद में वो 498 का केस बाद में लेकर आती है, इसलिए आप इस आधार पर हाई कोर्ट से अपनी एफआईआर को क्वेश अथवा डिसमिस करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बताया गया है कि कहकसा कोसर उर्फ सोनम बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2022 का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीधा सा एक सवाल कहा जाता है कि इस घटना के पहले आप कहां सो रहे थे, इस घटना के पहले आपके साथ क्या हुआ था, और यदि आपके साथ पे यदि कोई घटना हुई है तो वो आपको साबित करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा क्रिया होने के बाद जो प्रतिक्रिया
किसी पुरुष की पत्नी के द्वारा की गई है अपनी एफआईआर में, तो वहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ एक पत्नी के ऊपर आ जाता है। पत्नी से यह सवाल किया जाएगा कि आपकी एफआईआर में जो आपने वर्णन कहा गया है कि मेरे को केवल मेरे पति अथवा पति के नातेदार के द्वारा परेशान किया गया है, केवल इस आधार पर एफआईआर 498A में नहीं काटी जाएगी। यदि आपके साथ कोई क्रुएल्टी हुई है, यदि आपके साथ मारपीट की गई है, तो आपको साबित करना पड़ेगा कि मेरे साथ फलाना दिन फलाना साल मेरे साथ मारपीट की गई है और फलाना व्यक्ति ने मारपीट की गई है। यदि आप ये साबित नहीं करते हैं, आपके साथ यदि दहेज की मांग की गई है तो कब किस व्यक्ति ने मांग की गई है, यह आपको साबित करना पड़ेगा। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और भी नियम प्रतिपादित किए गए हैं, जिसके आधार पर और भी फैसले पास किए गए हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 498A को क्वेश किया जा सकता है, डिसमिस किया जा सकता है।